जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ जलत्रही, जय माँ समय। आज जानिए माता जलत्रही के विषय में रहस्य। कौन है माता जलत्रही? जो जलत्रही धाम से मशहूर है पूरे धरती पे। जलत्रही का नाम तो कई जगह है, लेकिन मंदिर धाम केवल गोरखपुर, पीपीगंज, अकटावा घाट पे है जलत्रही धाम कर्मा के नाम से। लेकिन चैनल चलता है समय माता कर्मा के नाम से। जलत्रही माता कौन है, इनका रूप क्या है, इनकी सवारी क्या है? जलत्रही माता की सवारी मगरमच्छ की होती है। ये जल की देवी है। इनके साथ में कई शक्तियाँ चलती है। जलत्रही के साथ में समय भी चलती हैं। जलत्रही के साथ में भंडारों देव चलते हैं। जलत्रही माता सब कार्य करने में सक्षम होती है। इनको अगर जो कहा जाए तो गंगा की बहन है। सभी को पापों से मुक्त करने वाली देवी हैं माता जलत्रही। बहुत जन की कुल देवी है। जितने निषाद लोग हैं, निषादों की भी कुल देवी जलत्रही है। जितने मल्लाह हैं उनके भी कुल देवी जलत्रही है। इनका विधान पूजा पाठ सब गंगा जी के किनारे होता है। इनका भोग पत पूजा गंगा जी में ही दिया जाता है। जलत्रही कन्या रूप देवी रूप है जो गंगा माता के साथ में चलती हैं। इनके साथ कुंड की भवानी, जमकातर की भवानी, घाट की घटवारिन, घाट के मसान, घाट के थान, ये सब शक्तियाँ जलत्रही के अंतर्गत चलती है। जितने भी घाट हैं सब घाट के घटवारिन हैं। वो सब घाट के घटवारिन का मालकिन जलत्रही माता है। जलत्रही माता किसी भूत प्रेत को अपने बंधन में, अपने जेल खाने में पकड़ के डाल देती है। जितने दिन का टाइम दिया जाता है उतने दिन के लिए उस प्रेत का बंधन रहता है। और कोई हमेशा के लिए अगर जो करवाता है तो भी जलत्रही माता के जमकातर में भूत का बंधन होता है। जलत्रही माता सात्विक में चलती है। जलत्रही माता तामसिक भोग नहीं लेती हैं। माता जलत्रही का चावल के आटे का पूड़ी, चावल के आटे का लपसी, जिसको हेलुआ बोलते हैं, गुड़ डाल के पकाया जाता है। और इनको पानी में ही पत्तल पे केला के भोग पत पूजा दिया जाता है। पानी में ही कोसा या खप्र में कपूर डालकर इनका भोग दिया जाता है। इनको साड़ी, चुनरी, नारियल, श्रृंगार सब पानी के अंदर ही दिया जाता है। ये गंगा माता के साथ में चलती हैं। गंगा माता को साथ साथ में भी उनकी पियरी दिया जाता है। जिनके ऊपर जलत्रही की कृपा हो जाती है, कभी कभी वो पानी में डूबते भी नहीं हैं, और डूब भी जाते हैं तो उनका इतना श्वास रोक देती है कि जितना टाइम जलत्रही चाहे उतने टाइम के लिए भी पानी के अंदर रह जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जलत्रही का नाम लेकर पानी के अंदर डूबते हैं और ऊपर होते हैं। माता जलत्रही का साधना बहुत आवश्यक होता है एक तांत्रिक सोखा के लिए। बहुत लोग तो घाट की घटवारिन को ही सिद्ध करते हैं कि सबसे बड़ी तांत्रिक ताई लाइन में यह है कि आप देवी पूज लिए, लेकिन तंत्र का काट जब करेंगे तो किस देवी देवताओं के पास वो प्रेत को रखा जाएगा? ये विषय का बात है, महत्वपूर्ण बात है। बताने के लिए सब तांत्रिक सोखा गुनिया तो बता देते हैं,
इस देवी देवताओं का साधना कर लो, लेकिन प्रेत को रखा कहाँ जाए? प्रेत को रखने में सक्षम घाट की घटवारिन है, लेकिन उससे 1000 गुना तेज जलत्रही है। जलत्रही के अंदर में घाट की घटवारिन चलती है, कुंड की भवानी चलती है, जमकातर चलती है, मसान चलते हैं घाट के, बुढ़ुआ मसान भी चलते हैं। तो बहुत आराम से जिसको जिस वचन में करके माता जलत्रही के यहाँ दे दिया जाता है मामला, उतने दिन के लिए जस विश्वास पूर्णतः जस का कार्य जलत्रही करती है। इनका बहुत नॉर्मल भोगपत पूजा है माता जलत्रही का। जब कोई बड़ा कार्य होता है माता जलत्रही का तो इंद्रासनी कीर्तन दिया जाता है। इनको सब काम करने में पारंगत है। एक हाथ में माता के त्रिशूल रहता है, एक हाथ से माता आशीर्वाद देती है। इनका यह स्वरूप है, कन्या रूप है, विश्व सुंदरी रूप है माता जलत्रही। बहुत जगह पूजी गई है, बहुत लोगों की कुल देवी में भी है, लेकिन इनको बहुत कम लोग जानते हैं। YouTube पर पहली बार आप लोग को माता जलत्रही के विषय में जानकारी मिल रहा है। जलत्रही माता के विषय में YouTube पर कोई बताया ही नहीं है। इतनी उग्र शक्ति है, लेकिन कोई जानकारी इनके विषय में नहीं दिया है। बहुत देवी देवता के विषय में जानकारी लोग नहीं दिए हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूर्णतः प्रैक्टिकली के साथ मोड़ के तोड़ के अपने पास जलत्रही इस पहलवान से रखवा देती है। बहुत देवी ऐसे है कि जो नाटक करती है, उनका भी इलाज ये भंडारो देव माता जलत्रही कर देती है। अब बहुत स्त्रियों का गोद सुना हुआ है, बहुत लोगों की पुत्र की प्राप्ति माता जलत्रही दी है। इस जलत्रही धाम से सभी प्रकार का तंत्र का काम हुआ है और सब ठीक है, प्रत्यक्ष है कि माता का नाम चला। आज मौका मिला, कृपा मिली कि माता जलत्रही के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि धाम माता जलत्रही का ही है। तो प्रथम काम है माता जलत्रही के विषय में बता देना। माता कंटाइन के विषय में भी भैरवी रूप का बताएंगे, लेकिन पहले आज आप माता जलत्रही के विषय में जानें। ये माता जलत्रही धर्म की देवी है। माता जलत्रही को अधर्म में कोई चला ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जलत्रही माता थारू की देवी है, नेपाल राज की देवी है। ये गोरखपुर भी पहले नेपाल में था, लेकिन आज भारत में है। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि इनका प्रमाणिकता क्या है। इनका वेद शास्त्र में बहुत ऐसे देवी देवता हैं जिसका वेद शास्त्र में लिखित नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र जब लिखा गया था तो ये सब कितने पुराना लिखा गया है। लेकिन माता का नाम है, काम है, सब कुछ है। कितने लोग जलत्रही माता को पूज के अपने कुल देवी देवताओं को भी सही कर चुके हैं और आनंद में हैं। माता जलत्रही की कृपा इतनी है कि आनंद में जिंदगी चल रही है। ये सब माता जलत्रही की कृपा है। इनके बहुत भक्त हैं। हमारे जलत्रही धाम से बहुत भक्त जुड़े, लोगों का कल्याण हुआ, भूत था भूत खत्म हुआ, प्रेत से मुक्ति मिला, बाझपन से
छुटकारा दी, पुत्र की प्राप्ति दी, लोगों का ताना बोली से छुटकारा दी। ये है माई जलत रही। कितने लोग चैलेंज किए थे, कितने महिला का, किसके अगर जो पुत्र हो जाएगा तो हमारे हथेली में बाल आ जाएगा, लेकिन माता तो माई है, कृपा कर दी, हो गया। कम से कम हम अपने जीवन में 20-22 हजार स्त्रियों का पुत्र प्रदान जलत रही की है इस दरबार से। और वो भी ऐसे थे कि जिनको डॉक्टर साहब बोल दिया था कि ये कभी मां बन ही नहीं सकती है, लेकिन माई की कृपा है। अगर जो जिनके ऊपर मां की कृपा हो जाती है, सारा कार्य ही हो जाता है। ये हमारी कृपा नहीं है, ये देवी की कृपा है। इसको हम नहीं चैलेंज ठो सकते हैं कि मैं किया हूं। हम कुछ नहीं किए हैं, केवल जिसके जो आई अपना दुख लेकर उनका अर्जी लिखा गया, माता से विनती किया गया, कार्य हो गया। तो ये देवी की कृपा है, कोई इसमें दूसरा बात नहीं है, केवल देवी की कृपा है। कृपा मात्र से ही कार्य हो जाता है। तंत्र से पीड़ित हो, मंत्र से पीड़ित हो, खिलाया पिलाया हो, मारण क्रिया किया हो, पुतली तंत्र हो, दोगला ब्रह्म हो, चमर दोख हो, मसान दोष हो, ग्रह दोष हो, सबका निवारण जलत रही धाम करता है और जलत रही माता की कृपा से होता है। किसी भी देवी देवताओं का साधना करना हो, क्योंकि माता जल की देवी है, जलत रही जल की देवी है, इसीलिए किसी भी देवी देवताओं का साधना इस धाम में करने से कृपा पर्याप्त होता है। और इस धाम में इतना आनंद आता है कि जो आ जाता है एक बार, यहां से जाने की इच्छा सही में नहीं करता है। इतना कृपा माता का है। जो हृदय से, सच्चे दिल से माता जलत रही को पुकारता है, उनका सब मनोकामना देवी जलत रही कर देती है। इतना सक्षम है माता। ये सब अपने आंखों देखा बात है, कोई फौरेब की बात नहीं है। अपरमाणता के साथ में लोग भी हैं जिसका कार्य हुआ है। आज जलत रही माता के कृपा से कई हजार शिष्य हैं, माता का सेवा करते हैं। माता का रोज लौंग कपूर अगरबत्ती का भोग, आरती, पूजा विधान सब होता है। तो कृपा मात्र से माता जलत रही के नाम से ही धाम है। माता जलत रही की कृपा से ही सब चलता है। माता जलत रही भूत को बैठाती है, जहां बोल दो वहां चलान भी कर देती है। ये सब कार्य करती है। अगर जो 6 महीने के लिए जज चाहिए तो 6 महीने के लिए मिल जाएगा। 1 साल के लिए जज चाहिए 1 साल के लिए मिल जाएगा। जीवन भर के लिए चाहिए तो जीवन भर के लिए मिल जाता है। इसका कारण क्या होता है? बहुत जगह दरबारों में लोग लूटे जाते हैं। इसके कारण अपने यहाँ ऐसा व्यवस्था किया गया है कि पहले 6 महीने का हमारे दरबार से जस लेकर देखिए। आपको अगर जो जस मिले तो आगे पैसा खर्च करना पूर्णतः, क्योंकि हर जगह एक ही बार में टोटल लेकर लोग कार्य करवाते हैं, जिससे पूर्णतः कार्य भी नहीं हो पाता है, लोगों का पैसा भी डूब जाता है। तो हे माता जलत रही, सबको सद्बुद्धि प्रताप पर्याप्त हो, लोगों की आपके ऊपर कृपा हो और सबका कल्याण हो। और जलत रही के विषय में जिसको जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।